FMS 3.0 पे पीडी एड के जो भी कार्मिक है उनकी आईडी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब पीडी एड के जो भी कार्मिक है उनकी आईडी ट्रांसफ़र करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अब इसमें एक तो ये हो सकता है कि पीडी एड के कार्मिक की आईडी है वो सब वीडियो को ट्रांसफ़र करनी है, तो वो कैसे करेंगे, या उनकी आईडी जैसे अभी पीडी एड में है और सब वीडियो लॉगिन में है, लेकिन वो आईडी नॉर्मल जैसे जो एफएमएस जो नॉर्मल है जो पे मैनेजर पे कार्मिक थे उस अगर आईडी पे करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि पीडी एड से आईडी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको सब वीडियो लॉगिन में जाना है और सब वीडियो लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप सब वीडियो लॉगिन सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी काम FMS 3.0 पे जब करते हैं तो उसके लिए पहला काम जो होता है यहाँ से जैसे मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के आपको बता दूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट ओपन करेंगे, उसके बाद में वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आकर के उस काम के लिए आपको टास्क में रोल असाइन करना है। अब यहाँ से जैसे प्रोसेस लिस्ट है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जहाँ कार्मिक को मान लो जैसे आईडी ट्रांसफ़र करनी यानी रिलीविंग है तो यहाँ आपको जो रिलीविंग का ऑप्शन है वो आपको जरूर यहाँ देखना है। तो यहाँ पीडी रिलीविंग रिक्वेस्ट ये जो है इस पर आपको रोल असाइन करना है। तो पीडी रिलीविंग रिक्वेस्ट ये आप यहाँ से करेंगे। अब यहाँ जैसे तीनों रोल असाइन किए हुए हैं तो यहाँ से जैसे मेकर चेकर अप्रूवर तीनों पे जो भी सब वीडियो है उनको असाइन किया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो का रोल भी यहाँ से असाइन होना चाहिए, हालांकि अभी यहाँ असाइन नहीं है तो ये भी असाइन होना जरूरी है, अन्यथा आपकी आईडी ट्रांसफ़र तो हो जाएगी लेकिन जो भी वीडियो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो आपकी सब वीडियो कोई भी विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ से आईडी ट्रांसफ़र करें तो वो सीबीओ को जाएगी और सीबीओ से फिर वापस आगे ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों रोल असाइन होंगे यानी लेवल 2 और लेवल 1 तभी ये आईडी ट्रांसफ़र होगी। अब मान लो ये सारा कुछ है, उसके बाद में आपको आईडी ट्रांसफ़र करनी है तो आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ नीचे जो ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको रिलीविंग पे क्लिक करना है। तो रिलीविंग के लिए यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से करूँ, अब मान लो 5 कार्मिक आ रहे तो यहाँ से आप मैक्सिमम कर लें, जो भी कार्मिक है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो कार्मिक है इनको मैं यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनके नाम के आगे जो लास्ट में रिलीव का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स सारी देख लें, नाम देख लें, एम्प्लॉय आईडी देख लें, डेजिग्नेशन देख लें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र के लिए जो लिस्ट है इसमें एक तो है ऑटोनोमस पंचायती राज, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिस SNA स्पर्श। अब मान लो सामने की जो भी आईडी है वो वापस पीडी एड में ही सब वीडियो को ही ट्रांसफ़र करनी है तो आप पहला ऑप्शन है ऑटोनोमस पंचायती राज रहने दें। और अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करनी है, यहाँ से जैसे गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब हो गया कि यहाँ से आपको जो भी ऑफिस है वहाँ का ज्वाइनिंग ऑफिस है वहाँ आपको DDO को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से जो भी DDO है उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अब मैं जैसे यहाँ इनकी आईडी है वो नॉर्मल जो पीडी एड है उसी में ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ से ऑटोनोमस ऑब्लिक पंचायत राज सेलेक्ट कर लिया। रीजन फॉर रिलीविंग जो भी कारण हो, जनरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट है या APO किया हुआ है, ट्रांसफ़र डेपुटेशन है, जो भी है अब मान लो कारण जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर यानी किस आदेश के तहत उनकी ट्रांसफ़र हुई है तो यहाँ से मैं ऑर्डर नंबर इंटर कर रहा हूँ और ऑर्डर नंबर इंटर करने के बाद में अगले है ऑर्डर ट्रांसफर डेट यानी किस तारीख को आदेश जारी हुए। तो जैसे ये 11/12/2025 को आदेश जारी हुए थे, दिसंबर के आदेश थे, तो यहाँ से मैंने ये जो भी डेट है इसको सिलेक्ट कर लिया 11/12/2025। अब ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी यानी किसके आदेश जारी हुए यानी किसने आदेश जारी किए, तो डायरेक्टर महोदय के हैं या JD साहब के हैं, DO के हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, जिसके भी आदेश हैं जो भी आपके लागू होता है वो आपको यहाँ एंटर करें। रिलीविंग डेट उनको किस तारीख को आपने रिलीव किया तो यहाँ से जैसे दिसंबर में 16 तारीख को रिलीविंग डेट है तो यहाँ से मैं 16 कर लेता हूँ। आफ्टरनून फोरनून तो मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो इनका जो भी रिलीविंग है जैसे ये कार्मिक है इनको साला दर्पण से रिलीव किया है तो साला दर्पण से यहाँ देख ले कब रिलीव किया और यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो मध्याह्न पश्चात है तो यहाँ से आप जो भी है वो आप भर लें, आफ्टरनून भर लें। अब यहाँ आपको रिलीविंग अथॉरिटी तो यहाँ HOD है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। अब जो मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि पीडी एड अकाउंट और ऑफिस लिस्ट। अब यहाँ से आपको पहले DDO को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में लिस्ट ऑफ सब DDO। जब DDO को सिलेक्ट करेंगे तो उनके अंडर के सब DDO है वो नाम अपने आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं DDO को सिलेक्ट करूँ तो DDO की आईडी से आपको सर्च करना है। तो यहाँ जो DDO कोड है मैं आपको यहाँ से DDO कोड सर्च करके बता रहा हूँ। तो जैसे DDO कोड जो भी है जैसे 38 और इस तरीके से जैसे आप क्लिक करते रहेंगे DDO का नाम आ जाएगा। अब यहाँ से चेक कर लिया तो मैंने ये CBO आ गए और यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लिया। अब ये CBO या जो भी DDO है इनको सेलेक्ट किया, इनके अंडर में जितने भी
सब वीडियो है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से इस तरीके से लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारे ये लिस्ट मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ सीधे ही जो भी सब वीडियो के नंबर है वो आपको एंटर करने हैं। तो यहाँ से मैं जैसे सब वीडियो के नंबर एंटर कर रहा हूँ तो आपको नाम आ जाएगा और उसी नाम को आपको कंफर्म करना है। यहाँ से जैसे GSS ये नाम आ गया, अब इसको आपको कंफर्म कर लें। अब ज्वाइनिंग लोकेशन है, कहाँ लोकेशन ज्वाइनिंग की है, तो यही है जहाँ इनको जो वीडियो का नाम आया है सब वीडियो का वहीं ये ज्वाइनिंग है। तो यहाँ से आपको जो भी नाम है वो आप ज्वाइनिंग लोकेशन है वो कर दें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात EGPO वाली है तो यस, अन्यथा इसको रहने दें। और सैलरी पेड अप टू, कब तक इनको सैलरी दी गई है, तो जैसे दिसंबर की सैलरी इनकी बाकी है नवंबर तक दी हुई है, तो यहाँ से मैंने नवंबर कर लिया 30/11/2025। अब CL इनकी रिमेनिंग कितनी है तो आप रिलीविंग ऑर्डर देख लें, 7 मतलब यूज है जैसे 15 में से तो 8 रिलीविंग है। जो यहाँ आपके जैसे RH बैलेंस वगैरह है तो इसको आप नहीं है तो 0 कर लें। अब डॉक्यूमेंट आपको कोई इनको अपलोड करना है तो यहाँ से रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन है और यहाँ से आप ऑर्डर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैंने जैसे ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब ब्राउज में आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, तो जो भी रिलीविंग ऑर्डर या जो भी फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से जैसे मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली रिलीविंग ऑर्डर, यहाँ से आप एक्शन बटन में जाकर देख भी सकते हैं, अगर गलत फाइल है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको कॉपी यहाँ से एंटर करनी है कि कॉपी किस किस को देना चाहते हैं। तो जैसे मैं मान लो ये कॉपी CBO को देना चाहता हूँ, एक DO को, डायरेक्टर महोदय को, जिसने भी आदेश किया है उन सभी को देना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप पहले एंटर डेजिग्नेशन, उसके बाद में एंटर डिपार्टमेंट, ऑफिस तो कहाँ ऑफिस है उसको आप यहाँ से ऑफिस का नाम सर्च कर लें और यहाँ से एड्रेस भी लिख दें कि जिस ऑफिस को आप इसकी कॉपी भेज रहे हैं वो आप देख लें। तो यहाँ जितने भी ऑफिस है यहाँ से करके इसको ऐड कॉपी पे करेंगे। मैंने जैसे यहाँ डायरेक्टर महोदय को, CBO को, DO को ऑफिस कॉपी कर लिए, लेकिन अभी तक यहाँ से सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ रिमार्क में मैक्सिमम करेक्टर 500 और ये मैंडेटरी है। अब यहाँ कुछ भी आप लिखेंगे तब यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से मैं जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मान लो आप कुछ नहीं है तो आप ओके लिख दें, तो यहाँ से ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आप अच्छी तरह से सारी जानकारी एक बार और देखना चाहें तो इसको एक बार और देख लें, फिर उसके बाद ये आपको क्लिक करना है। गौर से आप देख लें। अब यहाँ से जैसे एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली सबमिटेड, ये ओके पे आ गया। अब यहाँ से ये ID है वो एक तरह से ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ आप कैसे चेक करेंगे कि ID कहाँ है अभी, तो यहाँ रिक्वेस्ट पे जाएंगे, माई टास्क पे ऑटोमेटिकली ये सीधा पेज खुलेगा। अब यहाँ ऑल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया रिलीविंग रिक्वेस्ट, ये एम्प्लॉय का नाम आ गया। करंट असाइन यानी किसके पास ये ID गई है, तो जैसे ये CBO का नाम आ गया। अब यहाँ से पेंडिंग है तो पेंडिंग कहाँ है, CBO पे। अब यहाँ से एक्शन बटन में जाकर के आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ गया कि ये ID है, यहाँ से यानी सब वीडियो से फॉरवर्ड होगी 15 तारीख को। और कहाँ पेंडिंग बता रही है, CBO में। तो CBO में चेकर, मेकर और अप्रूव रोल में जाकर के इस ID को जब फॉरवर्ड करेंगे या अप्रूव करेंगे तब ये ID संबंधित जो भी DDO सब वीडियो जो भी जहाँ भी ट्रांसफ़र की है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अभी सब DDO लेवल से जो ID आपने भेजी है वो उस DDO लेवल पे पहुँच गई है और DDO लेवल से आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस कि PD हेड की कार्मिक की ID है वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ID 2 स्टेप में ट्रांसफ़र होगी। सब DDO से पहले आपको DDO को भेजनी है, ऑटोमेटिकली DDO के पास जाएगी और DDO से वापस जब उसको प्रोसेस करेंगे तब वो संबंधित जिस DDO को भेजी है या जिस सब DDO को भेजी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग पूरी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।